स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज का वीडियो मैं आपके लिए पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर लेकर के आया हूं, जिसमें कि काफ़ी बच्चे इसे नेगलेक्ट करते हैं और कई सारे कंपटीशंस में इनमें सवाल पूछ लिया जाता है तो वे परेशान होते हैं। देखिए, पेट्रोलियम के अंतर्गत पहली डेफिनेशन आती है क्रैकिंग और पायरोलिसिस। इसमें क्या होता है कि व्हेन एनी हाइड्रोकार्बन इज हीटेड, लार्ज हाइड्रोकार्बन इज हीटेड, देन इट इज कन्वर्टेड टू द स्मॉलर हाइड्रोकार्बन्स, and this phenomena is known as cracking or pyrolysis. The heating must be carried out in the absence of air, otherwise the hydrocarbon will burn. For example, C4H10 aerobic heat, it will be decomposed into C2H6 plus C2H4. This is cracking or pyrolysis. The second definition is the method of preparation of petrol in lab. In laboratory, petrol is prepared by Berzelius process and by Fischer-Tropsch method. In Fischer-Tropsch method, carbon monoxide and hydrogen are fused in presence of certain catalysts to get the synthetic petrol, and in Berzelius process, the carbon and hydrogen are fused together at high temperature to get the petroleum products. These two methods are used for preparing the synthetic petrol. Otherwise, the petrol is extracted from the earth in sandy areas. जहाँ पर भी रेता ज़्यादा होता है वहाँ पर ज़मीन के अंदर तेल, कच्चा तेल बहुतायत में पाया जाता है, और कच्चे तेल को निकाल करके उसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से उसके कंपोनेंट्स अलग अलग किए जाते हैं, जिसमें से कि सीएनजी, वाइट पेट्रोल, पेट्रोल, डीजल, हाई स्पीड डीजल और कोलतार इत्यादि होते हैं, कैरोसिन। तो अलग अलग टेम्परेचर रेंज पर हमें अलग अलग प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं। फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर कोलतार सेपरेट होता है, 270 डिग्री सेंटीग्रेड पर डीजल और हाई स्पीड डीजल सेपरेट होते हैं। तीसरे कॉलम में 200 डिग्री टेम्परेचर पर कैरोसिन सेपरेट होता है। चौथे कॉलम में 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर पेट्रोल। पांचवें कॉलम में 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाइट पेट्रोल, और लास्ट कॉलम में 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर सीएनजी हमें प्राप्त होती है। तो ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम 6 चैम्बर्स का होता है, और हर चैम्बर का टेम्परेचर हम अलग अलग रखते हैं, और अलग अलग रखने के बाद जो हर एक कंपोनेंट से हमें अलग अलग चैम्बर से हर कंपोनेंट अलग अलग टेम्परेचर पर प्राप्त हो जाता है। दिस इज द प्यूरिफिकेशन ऑफ क्रूड ऑयल, एंड वी नो दैट वन ऑफ द डेफिनेशन इज ऑक्टेन नंबर। बहुत पूछी जाती है। द क्वांटिटी ऑफ आइसो ऑक्टेन एडेड टू द नेचुरल पेट्रोल by which the quality of the fuel is increased and the rate of consumption is decreased. This octane number rings from 50 to 80. इसका मतलब 1 लीटर पेट्रोल में लगभग 50 से 80 ग्राम आइसो ऑक्टेन मिला देने पर पेट्रोल का रेट ऑफ कंजम्पशन कम हो जाएगा, गाड़ी एवरेज अच्छा देगी। इसी प्रकार से हम डीजल में कीटेन मिलाते हैं, और एक अगली डेफिनेशन हमारी आती है कीटेन नंबर। तो कीटेन नंबर इज 80 अबाउट द डीजल, एंड इन 1 लीटर डीजल 80 gram of the ketane is added. Ketane means beta methyl naphthalene is added, by which the quality of diesel is increased and the rate of consumption of the fuel is decreased. And the last definition is anti-knock compounds. Anti-knock compounds are those compounds which are added to the petrol so that the noise produced by the burning of fuel by the combustion of fuel is reduced. Or the main anti-knock compound is tetraethyl lead. तो टेट्राइथाइल लेड का फार्मूला होता है C2H5 का होल 4 Pb. इट इज एडेड टू द पेट्रोल, एंड देन द नॉकिंग इज स्टॉप्ड. नॉकिंग इज ए नॉइज प्रोड्यूस्ड बाय द बर्निंग ऑफ फ्यूल इनसाइड द इंजन ऑफ द व्हीकल, एंड TEL इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ टेट्राइथाइल लेड। लेकिन आजकल PGDFE का यूज किया जाता है एंटीनॉक कंपाउंड के रूप में, जो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट कुछ पेट्रोल की डेफिनेशन है मैंने आपको बताई। और इसके अलावा एक डेफिनेशन होती है वाइटल फोर्स थ्योरी। इसमें क्या होता है कि वाइटल फोर्स थ्योरी से पेट्रोल बनता है ज़मीन के अंदर। वेल मछली वगैरह या बड़े बड़े एक्वेटिक एनिमल्स जो कि जिनका वजन टनों में होता है, वो जब मर जाते हैं उनकी डेड बॉडी पानी के अंदर जाकर के सेटल हो जाती है, बैठ जाती है, और लेटर ऑन लंबे समय में वो डिकम्पोज होकर के क्रूड पेट्रोल में कन्वर्ट हो जाती है। एंड दिस थ्योरी ऑफ पेट्रोल प्रिपरेशन इज कॉल्ड वाइटल फोर्स थ्योरी। तो ये आपके पेट्रोलियम के कुछ मेन पॉइंट्स थे, जो कि कई अलीगढ़ वगैरह के कॉम्पिटिशन्स में पूछ लिए जाते हैं, और CBSE में NCERT में ना होने के कारण बच्चे इन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। और
इसको पढ़ने में नेग्लिजेंस बरतते हैं। तो मैं समझता हूँ कि वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आगे भी इसे रिकमेंड करिएगा और स्टूडेंट्स ताकि इसका लाभ उठा सके। थैंक यू।